साथियों, आज का हमारा टॉपिक है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे क्या होता है। शुरू करने से पहले एक बार फिर गोरिया कॉन्सेप्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। समान नागरिक संहिता एक देश एक नियम के अनुरूप है जिसे सभी धार्मिक समुदायों पर लागू किया जाना है। साथियों, आसान सी भाषा में ये समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों के साथ, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा जो सभी पर समान रूप से लागू होगा। चाहे विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को भी यह कानून कवर करता है। यानी इस कानून के आने से सभी धर्मों के लोगों को इस कानून के आधार पर एक समान समझा जाएगा और सभी पर एक ही कानून लागू होंगे। साथियों, यह इस आधार पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई भी संबंध नहीं होगा। साथियों, समान नागरिक संहिता शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 44 कहता है, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए इस कानून के आधार पर सभी को बराबर समझा जाएगा। साथियों, समान नागरिक संहिता का बिल्कुल आसान भाषा में अर्थ है सभी धर्मों को इसी कानून के तहत चलना पड़ेगा। साथियों, इसके संदर्भ में भारत में समान नागरिक संहिता हाल ही में एक व्यापक रूप से बहस का विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी बनाने की मांग के लिए 2019 में पहली बार याचिका दायर की गई थी। साथियों, अनुच्छेद 44 क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से मेल खाता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसमें इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां और सुझावों, संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 और समान नागरिक संहिता से जुड़ी बहसों के बारे में बात कही गई है। अब देश में क्या कानून चल रहा है और किस धर्म का क्या कानून है, उसके नागरिकों को क्या आजादी देता है, इस नए कानून के आने से क्या बदलेगा वो देखते हैं। समान नागरिक संहिता से देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यानी सभी को समान रूप से देखा जाएगा। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक तथा जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अलग अलग हैं। यूसीसी कानून आने से सभी धर्मों के नियम बदल जाएंगे, सभी के लिए एक ही नियम होंगे। साथियों, इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। यानी साथियों, मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म के लिए अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इनका अपना कानून है। साथियों, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून आने से इन सभी धर्मों के लिए एक ही कानून हो जाएगा। इन सभी धर्मों ने उसके तहत अपने सभी कार्य करने पड़ेंगे। साथियों, ये समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। साथियों, दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों, चैनल पर प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इसी तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।